जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों का भी पेपर दोस्तों 25 मार्च और 27 मार्च को है तो ये आपके लिए संभावित पेपर नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पेपर में मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। जो स्टूडेंट अटेंड करके जा रहा है वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये मैं ऑलरेडी करवा चुका था पहले से ही। सही जवाब आ जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन करेंगे आज की वीडियो में फैक्ट के साथ। अल बरूनी के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप कहोगे गुरुजी अल बरूनी के द्वारा हमने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी हुई देखी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भाई आप सभी से एक निवेदन है, एक जल्दी से कमेंट कर दें कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ये बेसिक कमेंट कर सकते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपकी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो दादा भाई नेहरू जी आपको टिक करना ऑप्शन नंबर डी। ये देखो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए वो भी करवा रहा हूं, यानी कि एनालाइज भी हो रहा है आप लोगों का और साथ में फैक्ट के साथ रिवीजन भी हो रहा है। कलन की पुस्तक राजतरंगिणी ध्यान रखना, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र ध्यान रखना। विशाखा दत्त की मुद्राक्षस ध्यान रखना। बाण भट्ट की हर्षचरित कल की क्लास में भी पूछा था और मैं 2-3 दिन पहले ही करवाया था ये क्वेश्चन, और ये कल की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कादम्बरी भी ध्यान रखना हर्षचरित की, किसकी? बाण भट्ट की। ठीक है, वात्स्यायन की कामसूत्र ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत ध्यान रखेंगे। पतंजलि का महाभाष्य, भट्ट मुनि का नाट्यशास्त्र। तो ये फैक्ट याद कर लेना आप लोग। ठीक है, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी है? ये भी काफी बार करवाया क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ है। तो जाइलम आपको टिक करना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट श्रृंखला भारत के किस राज्य से शुरू होती है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार करवाया हुआ है। तो ये गुजरात से शुरू होती है, तमिलनाडु कन्याकुमारी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नीलगिरी की पहाड़ियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट को आंसर सही करना है। तो इसमें से ये कथन बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये सही कथन नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों कथन फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अल्टीमेट है, पेशेंस बनाए रखना, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन मजा आएगा करने में। जनसंख्या कितनी दे रखी है? 18,700 दे रखी है। 18,750 जनसंख्या है दोस्तों वर्तमान। ठीक है, ये लगातार 2 सालों में 15% और 36% से बढ़ती है, लेकिन तीसरे साल के अंदर 48% घट जाती है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 3/20 होती है। आप कहोगे गुरु बिल्कुल ठीक बात है। 36 की फ्रैक्शन वैल्यू गुरु 9/25 होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है गुरु। और 48 की फ्रैक्शन वैल्यू गुरु जी कितनी होती है? 12 चौके 48, मतलब 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12/25 होती है। ये हमने फ्रैक्शन वैल्यूज लिख ली हैं। तो पहले आपको बढ़ाना है 20 से, आपको 3 यानी 23/20 करना। पहले क्या करना है मेरे भाई? 23/20 करना है। फिर वापस देखेंगे 25 से 9 की बढ़ोतरी, यानी 25 और 9 34, 34/25 कर लो, 34/25। फिर आप देखोगे तीसरे वर्ष में घट जाती है, यानी पहले 25 थी, 25 से 12 की मतलब घट जाना, यानी 13/25 यहां पर भी देखने को मिल जाएगी। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे करोगे? 1 0 से 1 0। देखो कैलकुलेशन करने की निंजा टेक्निक लगानी है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब आप ये कहोगे गुरुजी ये 625 का 3 गुना दिख रहा है, क्योंकि 6 का 3 गुना और 25 का 3 गुना, तो ये 625 या 875 होता है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 2 की टेबल से काट लो। 2 की टेबल से काटोगे मेरे भाई 17 बार। कितनी बार? 2 की टेबल से 17 बार काटोगे। अब आप दोस्तों मल्टीपल लगा के सॉल्व कर सकते हो। देखो आप 3 का मल्टीपल लगा लो। 9 और 4 13, 13 5 18, 18 2 20 और 1 21। ये ऑप्शन ए हो सकता है। 5 और 2 5 और 5 10, 11 12 13, ये बी ऑप्शन नहीं होगा। 5 और 4 9, 9 5 और 5 10 और 4 14 15, ये ऑप्शन हो सकता है। 6 5 11 12, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन 3 ऑप्शन में आपको 17 का किसका मतलब 13 का मल्टीपल लगा लो। डी वाले में लगा के देखते हैं। 13 1 13 2, 13 2 26, ये हो सकता है। 13 1 13 2, 13 13 1 13, यानी 7 और 4 11, ये नहीं हो सकता। सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 2 ऑप्शन में आप 17 का मल्टीपल लगा लो। ठीक है, तो 17 8 136, यानी 4, 17 8 136 हो रहा है। 17 8 117 में 153 हो रहा है, यानी 136, यानी 4 इधर से और 12 12 4 16 और ये 164, 17 में 153, ये 17 5 85 17 में। हाँ, ये वाला ऑप्शन लग रहा है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, इसमें 17, इसमें देखो 17 का डिवाइड ही नहीं हो रहा है डी वाले में ना। ठीक है, 17 का मल्टीपल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर नहीं ऐसे करना तो आप 3, उसके बाद इधर इधर कितना 23 बचा था, और इधर कितना बचा था? 17 बचा था। ठीक है, और इधर कितना 13 बचा था। आप इनको मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। मैथ के देखो मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 30, उसमें से 2 3 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। ठीक है,
हाइडेस पिच के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये काफी बार करवाया मैंने, तो आप ये कहोगे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। ये युद्ध 326 बीसी में हुआ था, ठीक है, झेलम नदी के तट पर हुआ था और 19 महीने तक अलेक्जेंडर रहा था दोस्तों यहीं पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आर्टिकल 53 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की मेरे भाई न्यूनतम आयु मेरे भाई 25 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति, आप एक ही नाम ध्यान रखोगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति, यहां पर ही मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 343 आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद स्तंभ लेख के शासक से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इलाहाबाद का स्तंभ लेख काफी बार करवाया मेरे भाई, समुद्रगुप्त अगर आप टिक करो तो ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो कुमार मंगलम बिड़ला अगर आप टिक करो तो ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना हुई थी, रट लेना, एग्जाम में पूछता है। किसके द्वारा की गई थी ये भी पूछेगा। तो फिलहाल आपको पता चल गया कब हुई थी, 1897 में, और ये की गई थी किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वेल्लूर बंगाल में की गई थी दोस्तों, अपने गुरु की याद में, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, इनमें से किस राज्य में एरागुड़ी शिलालेख स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? सही जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में की गई थी एम एन राव के द्वारा। मैंने कहा था ना बीच बीच में फैक्ट आते रहेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, यानी परमानेंट अध्यक्ष, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी यानी हिरेंद्र चूरन मुखर्जी, ठीक है। बी.टी. कृष्णमचारी ये उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन दोस्तों 29 अगस्त 1947 को होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अंबेडकर साहब। तो याद कर लेना ये सारे फैक्ट। भारत में निम्न में से मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा, गलती मत कर लेना। चलिए बताइए। अगर आप देखेंगे तो इसमें से ये वाला कथन बिल्कुल भी सही नहीं है कि ग्राम पंचायत का आयोजन करना। तो ये कथन बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें उसने नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में जो कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई? ये दोस्तों बक्सर जगह पड़ती है दोस्तों बिहार में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता ही है 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्न में से किस वंश के साथ करवाया था? यह बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो वो है दोस्तों वाकाटाक वंश। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब ये एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब भी दोस्तों आपके पास ऐसा आता है x प्लस 1/x बराबर, जब भी ऐसा आता है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आता है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है? ध्यान से सुनना, a का क्यूब माइनस 3n, बस ये इतना ध्यान रखना है। a तो ये दे रखा है 42, ठीक है। a और a या फिर नंबर करो 3a कर लो, 3a कर लो या नंबर, ठीक है, बात एक ही है। तो a का क्यूब यानी 42 का क्यूब, 42 का क्यूब माइनस 3 और a कितना दे रखा? मल्टीप्लाई 42। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें उलझ गए होंगे, गुरुजी 42 का क्यूब कैसे करें? अरे मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच लगाओ। कैसे गुरुजी? 2 का क्यूब कितना होगा? इकाई अंक इसका 8 आएगा, इसका इकाई अंक 8 आएगा और इसका इकाई अंक कितना? 3 दूनी 6, यानी 8 में से 6 गए मेरे भाई 2 आ रहा है, जिसका इकाई अंक 2 है वही तो आंसर है भाई। यही तो आपको लॉजिक लगाना है। भले आप सॉल्व कर लो 42 का क्यूब करके, 42 गुना 3 करके माइनस कर लो, यही आंसर आना है। अगर भीड़ में सिलेक्शन निकलना है, सिलेक्शन लेना है, तो ये टेक्निक्स आनी चाहिए आप लोगों को।
आपसे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो मुझे बता दो। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो बीच में से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर -10 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 7 और 5 12 +12 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 5 9 5 14 +14 देखने को मिल रहा है। तो अगला नंबर 100% +16 होगा। 9 6 15 1 5 आ रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो 99 में आपको 16 ऐड कर लेना है। नहीं नहीं नहीं, 9 5 9 5 9 6 9 6 15 ये तो है, सही तो है। 9 6 15 की 5 कैरी 1 9 10 11 115 आ चुका है। ठीक है, तो आप इका अंक का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं दोस्तों ये सारी टेक्निक्स आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूं, जो आज मैंने क्लास अपलोड करी है। 7 बजे वाली क्लास देख लेना आज वाली भाई। जो स्टूडेंट डेली अटेंड करके जा रहे हैं वो क्वेश्चन फोड़ के आ रहे हैं। 10 से 12 डेली वाली क्लास से मिल रहे हैं, 7 बजे वाली से 10 से 12 क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं। हीनयान और महायान किस धर्म से पंथ हैं? दोस्तों आपसे पूछेगा हीनयान और महायान। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है बौद्ध धर्म, पहले मैं टिक कर देता हूं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ बौद्ध संगति होती है दोस्तों कुंडलवल कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में, वहीं से दोस्तों बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हीनयान और महायान। ठीक है, अब एक फैक्ट बीच में आया, गौतम बुद्ध से रिलेटेड अच्छे से पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगति होती है 483 ईसा पूर्व में। कहां पर होती है? राजगृह में। ये बिहार में जगह पड़ती है। अध्यक्ष कौन है मेरा? महाकश्यप है। और किसके शासनकाल में होती है? अजात शत्रु के शासनकाल में। रट लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना भाई। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में। कहां पर होती है गुरु? ये वैशाली में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है मेरा? साबकमीर कह लो या सर्वकामी कह लो, बात एक ही है। लेकिन शासक का नाम आपसे पूछता है कालाशोक, आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। और देख सकते हैं आप लोग, तित्य बौद्ध संगति होती है 251 ईसा पूर्व में। कहां पर होती है मेरे भाई? पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र हैं दोस्तों। और शासक कौन है? अशोक। ठीक है, अगर हम चौथी बौद्ध संगति के बारे में बात करेंगे, कुछ मुख्य विवरण देख लेते हैं। स्थान आपसे पूछेगा कुंडलवन कश्मीर, मैंने अभी जस्ट बताया था। अध्यक्ष पूछेगा तो वसुमित्र आपको टिक कर लेना है। शासक का नाम पूछेगा तो कनिष्क ध्यान रखना है, जिसका संबंध कुषाण वंश से है। ठीक है, तो ये चारों ही बौद्ध संगतियां मैंने एक पेज पर लिखने की कोशिश करी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को चीजें क्लियर हो रही तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा भाई साहब, बहुत मेहनत करिए आप लोगों के लिए। चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आई थिंक 4-5 दिन वाले पहले वाली सीट में ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें शाला भोग अगर आप टिक कर रहे हो बी ऑप्शन को तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। वेटिंग फॉर दी महात्मा, ये भी बहुत बार पूछा गया उपन्यास है, कई बार पूछा गया है। चलिए बताइए, अब आप मुझे बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार नाम बता दो भाई कमेंट बॉक्स में। कोई बता सकता है? एक बार नाम बता दो भाई कमेंट बॉक्स में। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका भी नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो बता लो भाई, मजा आ जाएगा फिर तो। फिलहाल आप इसका आंसर टिक करेंगे आर.के. नारायण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द्विबीजी मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा उत्तक पाया जाता है? बेहतरीन सा सब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब। कौन कौन बताएगा इसका आंसर? तो मेरे भाई एक उत्तक का नाम है जिसका नाम है संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई मुझे माध्यिका बता दो। माध्यिका, और माध्यिका एक प्रकार का औसत होता है, और औसत तो हमेशा गुरुजी बीच में आता है। किस में आता है? बीच में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, मतलब कि छोटे से बड़े में जमाएंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर संख्या करके भाग देंगे। तो आप एक काम करो ना, फैसला ऑन द स्पॉट कर दो। कौन सा? ऐसे देखो, आपको पता है कि औसत बीच में आता है। औसत कहां पर आता है दोस्तों? औसत बीच में आता है। तो पहले संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी औसत हमारी 5वीं संख्या होगी। औसत हमारी क्या होगी? 5वीं संख्या होगी, है ना, क्योंकि 4 इधर से आ जाएंगे और 4 इधर से आएंगे, तो बीच में एक संख्या बचेगी, वो 5वीं संख्या। तो 5वीं संख्या क्या होगी? हमारा औसत होगा। तो डायरेक्ट आप आरोही क्रम में, ठीक है, 5वीं संख्या को उठाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहली संख्या 8 हो जाएगी क्योंकि सबसे छोटी है भाई। ठीक है, और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तीसरी संख्या दोस्तों आपकी 14 हो जाएगी। ठीक है, और चौथी संख्या यहां पर आप देख पा रहे होंगे 15 हो जाएगी, ये हमारी चौथी संख्या। 5वीं संख्या आपको देखना है, तो 5वीं संख्या यहां से हो जाएगी 23। ये हमें आ चुका हमारा आंसर, क्योंकि हमें 5वीं संख्या से मतलब था और हमारा आंसर आ चुका है। क्या इसमें कोई देरी लगी क्या? बिल्कुल भी नहीं लगी। तो 23 इज द मीडियन, मतलब कि माध्यिका औसत। तो 23 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, यहां पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव है, पॉइंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन मजा आएगा करने में। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैथ के 30 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं भाई। ठीक है, जिनको आपको छोड़ना ही पड़ रहा है, लेकिन हम आप ऐसा नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। आंकड़े का बहुलक और माध्यिका दे रखे हैं आपको 13.8 और 64। उसने कहा भाई माध्य निकाल दो, माध्य मीन मतलब कि मीन निकाल लो, मीन। तो मोड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है गुरु? बहुलक यानी कि मोड। मोड का फॉर्मूला होता है गुरुजी 3 माध्यिका यानी कि 3 मीडियन, यहां पर लिखेंगे
3 माध्यिका यानी कि 3 मीडियन माइनस 2 माध्य यानी कि 2 मीन। यही तो आपसे पूछा है, मैंने मीन लिख दिया, यहां पे लिख देता हूं माध्य। ठीक है, यहां पे मैंने माध्य लिख दिया। तो देखेंगे आप बहुलक कितना दे रखा है मेरे भाई, बहुलक दे रखा है 13.8। आपको गुरु जी 13.8 तो बहुलक दे रखा है। और आप दोस्तों मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूं 3 से, 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 6 तिया 18 1 19 192 और 2 माध्य और 2 एम का मान आपको निकालना है मेरे भाई। ठीक है, अब आप देखेंगे प्लस का इधर के माइनस, तो 192 में से 13.8 आपको माइनस कर लेने हैं। तो 192 में से आपको 13.8 माइनस कर लें, 13.8 आपको क्या करना है, माइनस कर लेने मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करके देख लो और उसके बाद 2 से भाग कर लेना आप लोगों को। तो कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2 बचेगा। ठीक है भाई, 2 बचेगा यहाँ पर पॉइंट, और 11 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 8 बचेगा। ठीक है, और 8 में से कितने 18 में से घटाओ 17 यानी 178.2, कितना बचा 178.2 आया। इसको आपको किससे भाग करना है मेरे भाई, इसको आपको किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है, पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा। 2 की जगह से काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 नम 18, 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 दाएं 20। अब आपको आंसर पता चल चुका है, 89.1 आंसर आ चुका है। इसमें भाग दोगे तो 89.1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इतनी कैलकुलेशन तो मेरे भाई आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बना लिया आप लोगों ने इजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो बजट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। बजट 2026-27 सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो वो उस मिशन का नाम है मेरे भाई डिजिटल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है, 2.0 ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। बजट 2026-27 अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग चालू किए जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। सही जवाब आ जाएगा 20 नए राजमार्ग चालू किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब एक फैक्ट बीच में आया, अच्छे से रट लो, इंपोर्टेंट डेज एंड थीम। ये वो टॉपिक है जो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन दे रहा है। सही बता रहा हूं भाई। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम है उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। ये इसकी थीम से यानी कि विषय है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला फैक्ट देख लो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है मेरे भाई, आर्द्र भूमि का संरक्षण और जैव विविधता। ये इसकी विषय है और ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, महिलाओं में निवेश प्रगति को तेज करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आ रहा है यहां से 100%। एक और दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 21 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब एक और है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम है स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये अल्टीमेट क्वेश्चन है। पी क्यू आर के बीच में इस अनुपात में कोई भी राशि बांटी जाती है और वर्ष के अंत में उनको 47-90 का लाभ अर्जित करता है। तो क्यू और आर के बीच के हिस्से का अंतर, ठीक है, क्यू और आर देख लो है कहां पर, यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर हिस्सों का अंतर कितना आ रहा है, 12 में से 4 घटाओगे 8 और 6 में से 1 घटाओगे तो 6 में से 1 5 यानी 58 यानी 29 गुणा 2, 29 का मल्टीपल चेक कर सकते हो क्या, चलो कोई बात नहीं कर लेते। पी क्यू और यहां पर आर लिखेंगे तो अनुपात लिख लो भाई, इनका है 59 का अनुपात है भाई, इनका है 14 का अनुपात और इनका है 72 का अनुपात। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब वर्ष के अंत में कुल लाभ ये रहा, तो इनको एक बार टोटल काउंट करके रख लो कितना हो रहा है। देखो 4 2 6 9 6 15 की 5 कैरी 1, ठीक है, 7 5 12 13 14, ठीक है, 145 है। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों, क्यू और आर के बीच के हिस्सों का अंतर कितने का आ रहा है। देखो 12 में से 4 घटाओगे 8 आएगा भाई, 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब आपको 58 का मान पूछा है और 145 किसका मान दे रखा है, ये 4790 का। प्रॉफिट को प्रॉफिट से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे दोस्तों ये 4790 है ना भाई, 4790। ये जो मेरे भाई जो 4790 है, 4790 है, ये किसका मान है, ये मेरे भाई 145 का मान है। और आपसे क्या पूछा मेरे भाई, 29 का मतलब कि 58 पूछा मेरे भाई, क्या पूछा है, 58 का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर लेते हैं। मेरे को ये 29 का मल्टीपल क्यों लग रहा है, 29 दूनी 58, 29 से कम 29 पंचे और 5 टेबल से काट लो, 5 नम 45, 4 बचेंगे, 5 नम 45, फिर 4 5 8 40, 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, इकाई 6 आ रहा है क्या किसी में, आ तो रहा है भाई, सॉल्व करते।
ठीक है। 9 दूनी 18, 19 की 9 कैरी 1, 9 दूनी 18, 19, 1996 आंसर दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते। 1996, 1996, 1966 है कि 96? रुको एक बार और, 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 9 और 9 दूनी 18, 19 की 9 कैरी 1, 9 दूनी 18, 19, कुछ मिस्टेक हुआ है भाई। 1 मिनट और चेक कर लेते, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार और चेक कर लेते हैं मेरा भाई। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते। 5 की टेबल से काट ले, एक काम करते 5 की टेबल से इसको काट लेते। 5 दूनी 10, 4 5 नम 45, बिल्कुल 29 का मल्टीपल ही था। ठीक है, 5 की टेबल से इसको काट लेते। 5 नम 45, अच्छा यही मिस्टेक हुई थी। 5 नम 45 कितने बचेंगे? 2, 5 25, 4 5 40, यही मिस्टेक हुई थी। 29 की टेबल से 2 बार, अब होगा पूरा मल्टीपल। ठीक है, तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 5 दूनी 10, 11 की 1 कैरी 1, 9 दूनी 18, 1 19, तो 1916 आया। यहां पर आप देख पा रहे होंगे 1916 बी वाले ऑप्शन में, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कई बार बता चुका हूं दोस्तों, तो हमेशा आपको पंचायती राज और नगर पालिका टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बताइए। तो संविधान अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी था आई थिंक। ठीक है, भीमराव अंबेडकर टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। कई बार बता भी चुका हूं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, कई बार बताया हुआ। आप लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन तो होमवर्क में दूंगा भाई। मोहम्मद अली शौकत अली ने स्टार्ट किया था, ये भी मैंने आपको हिंट देके बता दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कब शुरू हुआ था। अब ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किन अनुच्छेद में दिए गए हैं? शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए। देखो आपातकालीन प्रावधान आपसे पूछा है, तो 352 से लेकर 360 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 352 में दोस्तों क्या है दोस्तों, बताइए किसी को पता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको 356 में ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन है दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों आपसे 360 में पूछेगा तो वित्तीय आपातकाल आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए अगर पता है तो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो आर्टिकल 37 आपको टिक करना है, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में आईएमडी ने अपने कितने वर्षों की सेवा का जश्न मनाया है? तो ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, 150 वर्ष का जश्न मनाया है, जहां पर आपको बी ऑप्शन टिक करके रख लेना है। क्वेश्चन 38 बताना है आप लोगों को। ठीक है, बजट 2026 और 27 कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण प्रौद्योगिकियों के लिए 5 वर्ष हेतु कितना आवंटन किया गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बजट वाला टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? 20 करोड़। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना है। ठीक है, अकबर के विचार है सुलह ए कुल। अकबर का एक विचार है सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का आशय क्या था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। चलिए बताइए एग्जाम में ये इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। कल भी मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, कल या परसों वाली शिफ्ट में करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए बताइए, एक या 2 दिन पहले। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होमवर्क हो चुके हैं, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि क्लास भी डिले ज्यादा हो रही है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो गुप्त साम्राज्य से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद कर लेना, गुप्त साम्राज्य वाला टॉपिक एग्जाम में आ रहा है। फिलहाल आप डायरेक्ट टिक कर लो भाई, विक्रमादित्य आपको मिला चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, इतना ही कहूंगा आप सभी से। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो 7 बजे वाली मैथ की क्लास जरूर देख लेना, अगर क्वेश्चन एग्जाम में छपने हैं तो वो क्लास जरूर देखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।